चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पृथ्वी पर प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखती है और प्रकृति का सुंदर दिखना काफ़ी हद तक लिविंग थिंग्स पर निर्भर करता है। और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाते हैं रिप्रोडक्शन के जरिए। जिस प्रकार मानव, जानवर या अन्य जीव जंतु अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाते हैं रिप्रोडक्शन के ज़रिए, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो पॉलिनेशन के ज़रिए करते हैं। तो आज हम समझेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा में। फ्लावर का जो एंथर वाला पार्ट है वहाँ से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होके गिरते हैं स्टिग्मा पार्ट में, और जो कि एक फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। इसके बाद हम इसमें देखेंगे पॉलिनेशन भी 3 टाइप के होते हैं। पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में एक सेम फ्लावर में, मतलब एक ही फ्लावर में ही एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स। इसमें भी ऑटोगैमी में 2 टाइप्स के फ्लावर देखने को मिलते हैं। पहला है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर होते हैं जो कि ओपन नहीं होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑटोगैमस होते हैं, उसमें कोई चांस नहीं होता है क्रॉस पॉलिनेशन का कि जिसमें पोलन ग्रेन्स लैंड कर सके स्टिग्मा वाले पार्ट में। इसमें पहले से ही एक सीड सेट होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, और इसमें कोई पॉलिनेटर्स नहीं होते हैं। अब है नेक्स्ट है, इसी में ऑटोगैमी में ही इसका सेकंड पार्ट है कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस ओपन फ्लावर होते हैं और इसमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा देखने को मिलता है। अब दूसरा पार्ट है पॉलिनेशन का गाइटनोगैमी। गाइटनोगैमी होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा और डिफरेंट फ्लावर में, लेकिन प्लांट सेम रहेगा। मतलब एक ही प्लांट में डिफरेंट पोजीशन पे स्विचेटेड रहेंगे फ्लावर, और जिसमें कि ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में। इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट है इसमें जीनोगैमी। जीनोगैमी होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में ऑफ डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज़, यानी कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन वो प्लांट भी डिफरेंट होगा, और लेकिन स्पीसीज़ उसकी सेम रहेगी। अब देख लेते हैं कौन कौन से वो एजेंट हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, यानी कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस। उसमें आते हैं बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में जैसे कि वाटर और विंड आते हैं। वाटर और विंड के द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकता है। और बायोटिक में आते हैं इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, हनी बी एट्सेट्रा। इसमें पोलन ग्रेन्स ये ट्रांसफ़र करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। इसमें देख लेते हैं विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन हवा के द्वारा ही पोलन ग्रेन्स उड़ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वाटर में ही पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है और जिससे कि ये पॉलिनेशन क्रिएट करते हैं। अब इसमें है इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन जैसे कि इसमें बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, एंड जैसे बटरफ्लाई, ये एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे प्लांट्स में, तो इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन है। नेक्स्ट है इसमें
अब है डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन होता है कि जब एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होता है, फिर वो जाइगोट बनाते हैं। और इसमें प्लांट्स में बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ होता है किसी भी स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब के ज़रिए, तो इसमें हर एक पॉलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट्स रिलीज़ होते हैं और एक मेल गैमेट फ्यूज़ होता है ओव्यूल्स के एग के साथ, जिसको कहते हैं सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो फ्यूज़ होता है ओव्यूल के पोलर न्यूक्लिया के साथ। तो इस तरीके से जब वो दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ होता है पोलर न्यूक्लिया के साथ, तो वो बनाते हैं एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस तरीके से इसमें 2 फ्यूजन देखने को मिले, एक सिनगैमी और दूसरा जो मेल गैमेट फ्यूज़ हुआ था पोलर न्यूक्लिया के साथ। इस तरीके से इसमें 2 फ्यूज़न देखने को मिले, इसलिए इनको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और जो पैन है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो डेवलप होता है एंडोस्पर्म में और जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। तो इस तरीके से जो एंडोस्पर्म होता है वो एक नरिशमेंट का काम करता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है उसको कुछ खाने की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको नरिशमेंट देने का काम करता है एंडोस्पर्म। और जो ओव्यूल्स जब मैच्योर हो जाते हैं वो सीड बनते हैं और ओवरी डेवलप होते हैं बाद में फ्रूट्स में। तो एंडोस्पर्म जैसा कि अभी हमने देखा कि एक नरिशमेंट का काम करते हैं एम्ब्रियो के लिए। ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक नॉन एल्बुमिनस और एक एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस वो होते हैं जिसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाता है सीड के मैच्योर होने से पहले ही, जैसे कि पी और ग्राउंडनट में। और जबकि एल्बुमिनस जो होता है उसमें कुछ पोर्शन जो एंडोस्पर्म का होता है वो मैच्योर सीड तक भी रहता है, जैसे कि व्हीट, मेज और कैस्टर में देखने को मिलता है। अब जो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है वो अर्ली स्टेजेस में शुरू हो जाता है उसका डेवलपमेंट, और जाइगोट से फिर वो बनता है पहले प्रो एम्ब्रियो और फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो एंड देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड फिर वो मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो में कई पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोनल एक्सेस, कोटिलेडन्स, लोम्यूल और रेटिकल। इस तरीके से फिर ये सीड बन जाता है एम्ब्रियो, और फर्टिलाइज और मैच्योर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं इस तरीके से सीड में। और सीड में जो पार्ट होते हैं वो होते हैं कोटिलेडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सेस और सीड कूड। और जो वॉल होती है ओवरी की वो डेवलप होती है, जो फ्रूट की वॉल होती है उसमें डेवलप हो जाती है, जिसको कहते हैं पेरिकार्प। जब वो फ्रूट की वॉल होती है तब उसको कहते हैं पेरिकार्प। इसमें ट्रू फ्रूट वही होते हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं। जो ओवरी से ना डेवलप होकर थैलेमस वाले पार्ट से डेवलप होते हैं उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और इस तरीके से सीड डेवलप हो जाता है और वो एक यंग प्लांट्स ग्रो करने के कैपेबल हो जाता है।